नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। आज बिहार विधानसभा के अंदर जो कुछ हुआ वो शर्मसार कर देने वाला था। तमाम लोग लज्जित हैं और उसको लेकर बाद में निंदा प्रस्ताव भी रखा गया और तमाम नेताओं ने अपनी अपनी तरफ से घटना की निंदा की। विधानसभा अध्यक्ष ने भी कड़े शब्दों में निंदा करते हुए इस घटना की और कहा कि हम लज्जित हैं आज की घटना से। तो इस तरह की बातें सामने आई और सदन के अंदर जीतन राम मांझी जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी अपनी बात रखी। बड़ी पुरजोर तरीके से उन्होंने अपनी बात कही जीतन राम मांझी ने। और जीतन राम मांझी ने कहा कि इस तरह की जो घटना है, कहीं ना कहीं उन्होंने कहा नसीहत देते हुए दूसरे विपक्षी दलों के लोगों को, खास तौर पर उन्होंने कहा कि जनता के सामने एक उदाहरण पेश करना चाहिए। हम जनप्रतिनिधि हैं और इस तरह की घटना कहीं ना कहीं जो है जनता के सामने अगर जाएगी तो वो शर्मसार करने वाली घटना है। कुछ इस तरह की बातें जीतन राम मांझी जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं उन्होंने सदन के अंदर कही। साथ ही साथ वीआईपी की जो नेता हैं, विधायक हैं स्वर्णा सिंह, उन्होंने भी बात रखी अपनी सदन के अंदर। क्या कुछ कहा इन दोनों नेताओं ने, आप सुनिए। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा अध्यक्ष महोदय, जो आपने भावना व्यक्त की और सभी माननीय नेताओं ने जो सदन के सुचारू रूप से संचालन के लिए जो भावनाएं व्यक्त की, हम उसके साथ हैं। लेकिन ये जरूर कहना चाहते हैं कि अपनी मर्यादा को लांघने की इजाजत न संविधान देती है और न अपने आप को भी चाहिए कि अपनी को मिल करें। लेकिन होता यही है, कटु से कटु बात भी शालीनता से कही जाती है और शालीनता से कही हुई बात का उत्तर भी मिलता है, संतुष्टि भी मिलती है। इसलिए हम यही कहना चाहेंगे कि जो घटनाएं घटी वो दुखद घटना है, वैसा नहीं होनी चाहिए। और खास करके इस सत्र में जो आप संचालन कर रहे हैं, हम अपने तरफ से आपको बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं कि बहुत अरसे के बाद इस प्रकार से सदन का संचालन किया जा रहा है। और इसमें हम विरोधी दल के साथियों को ही कहना चाहते हैं कि अगर सदन की संचालन ठीक ढंग से हो, उसमें विरोधी दल के लोगों को तो फायदा है ही है, बिहार की जनता को फायदा है। क्योंकि बहुत ऐसी बातें हैं जो सत्ता पक्ष के लोग नहीं कह पाते, उसको विरोधी दल के लोग को कहना चाहिए और कहते हैं। उसमें अगर कोई व्यवधान हो तो हम तो समझते हैं बिहार की जनता को इससे ज्यादा क्षति है। इसलिए विरोधी दल के साथियों से मैं अनुरोध करना चाहते हैं कि कोई बात, कटु से कटु बात इस रूप में रखी जाए जिसको कि आगे ले चल करके एक उदाहरण बनाया जाए। मैं समझता हूँ अभी की वर्तमान सरकार इस मामले में संवेदनशील है, हर बातों को ले चल के लोगों को चलना चाहती है, वहां पर सहयोग देना चाहिए और अच्छी बात को कह करके जनता के सामने एक अच्छा उदाहरण पेश करना चाहिए। यही कह करके मैं पुनः अनुरोध करना चाहता हूं कि सदन जिस रूप में से चलाया जा रहा है इस प्रकार से और आगे बढ़े और काम हो, ताकि जनता का जिसमें खुशहाली हो, जनता की समस्याओं का समाधान हो। बहुत बहुत धन्यवाद। विकासशील इंसान पार्टी। मैं जो आज घटना हुई उससे हम सब दुखी हैं और आगे उम्मीद करेंगे कि ऐसी घटना, दुखद घटना ना घटे। और हम सब माननीय विधायकों से अनुरोध करना चाहते हैं कि वो आसन का उतना ही इज्जत करें जितना करना चाहिए, उससे थोड़ा भी जरा भी कम ना करें। और आगे से ये हम आश्वस्त करते हैं कि आगे से ऐसी घटना, उम्मीद करते हैं आगे से ऐसी घटना हाउस में नहीं घटेगी। धन्यवाद। CPIM। तो सुना आपने किस तरह से जीतन राम मांझी ने अपनी भावना व्यक्त करते हुए कहा कि मर्यादा लांघने की इजाजत किसी को भी नहीं है। कटु से कटु बात शालीनता से कही जा सकती है, जो घटना घटी वह दुखद है, वैसा नहीं होना चाहिए था। विधानसभा अध्यक्ष को भी सदन संचालन के लिए उन्होंने धन्यवाद दिया।
दरअसल जिस तरह से सदन का संचालन किया जा रहा है, तो जीतन राम मांझी ने कहा कि निश्चित तौर पर ऐसी जो जिस तरह से संचालन किया जा रहा है वो शायद ही कभी उस तरह का नज़ारा देखने को मिला है। पर इस बीच ये जो घटना घटी है वो जो है मर्यादा लांघने वाली है घटना, इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा, विरोधी दल को साफ तौर पर नसीहत देते हुए मांझी ने यह कह दिया कि कोई जिसे इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए, जो आगे जाकर कहीं उदाहरण बन जाए, ये घटना लोगों के बीच जाएगी तो छवि खराब होगी लोकतंत्र की। इसलिए एक अच्छा उदाहरण पेश करना चाहिए। अपनी बातों को मर्यादा में रहकर शालीनता से भी कहा जा सकता है। तो इस तरह की बातें जीतन राम मांझी ने कही। साथ ही साथ स्वर्णा सिंह जो वीआईपी की विधायक हैं, यानी मुकेश सहनी की पार्टी की विधायक हैं, उन्होंने भी इस घटना की कड़ी निंदा की। तो हमने आपको बताया किस तरह से सदन के अंदर मांझी ने अपनी बात कही और नसीहत दे दी तेजस्वी की पार्टी को, इशारों में कह दिया और कहा कि विपक्ष ने जिस तरह से ये काम किया वो सही नहीं है। सदन में इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। इससे लोकतंत्र को पर जो है पट्टा लगता है, लोकतंत्र की मर्यादा पर, लोकतंत्र के तस्वीर पर जो है एक खराब ये तस्वीर उभर कर सामने आती है। इस तरह की बातें उन्होंने कही। इससे पहले आपको बताएं, जो मांझी की पार्टी यानी हमने एक बयान जारी करके कहा था इस पूरे प्रकरण पर जो हंगामा हो रहा है, दरअसल रामसूरत राय से जुड़ा हुआ तमाम मामला है। जो रामसूरत राय जो मंत्री हैं बिहार सरकार के, उनसे इस्तीफा मांगा जा रहा है। उस प्रकरण पर मांझी की पार्टी का एक बयान भी आया जिसमें नेता प्रतिपक्ष की कड़े तौर पर भर्त्सना की गई है। तो दानिश रिजवान जो है हम के प्रवक्ता हैं, उनका बयान सुनिए आप। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल की अपनी एक अलग समस्या है। अब उस पार्टी में भ्रष्टाचार पे बयानबाजी करते हैं तेजस्वी यादव जी, जिनके ऊपर कई भ्रष्टाचार के मामले खुद चल रहे हैं। और आजकल एक नया ट्रेंड चला है, अब शराबबंदी को लेकर के, शराब को लेकर के सवाल उठा रही हैं रेखा देवी जी, जिनके ऊपर खुद शराब को लेकर के, अवैध कारोबार को लेकर के कई तरह के मामले दर्ज है। हमें लगता है ये लोग वो इंसान हैं जो रावण होकर के भगवान राम को उपदेश दे रहे हैं। हमें लगता है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी पहले अपने गिरहबान में झांके। राष्ट्रीय जनता दल के नेता कोई भी कार्रवाई करने से पहले अपने आप को पहले सुधार लें, तब किसी तरह का बयान दे तो अच्छा लगता है। लेकिन जिस तरीके की हरकतें राष्ट्रीय जनता दल के नेता कर रहे हैं, उनसे उनकी खुद की भद पिट रही है। तो सुना आपने किस तरह से दानिश रिजवान ने साफ तौर पे कहा कि आरजेडी की अपनी अलग समस्या है, तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार के मामले हैं, और जिन्होंने शराबबंदी का मामला उठाया, जो रेखा देवी जिन्होंने बात को सदन पर रखा, वो जो खुद भ्रष्टाचार माफ कीजिएगा अवैध शराब कारोबार के मामले में फंसी हुई हैं। इस तरह की बातें मांझी की पार्टी की तरफ से ये बयान आया है और रावण होकर भगवान राम को उपदेश दे रहे हैं। इस तरह की बात दानिश रिजवान ने कही है, जो हम के प्रवक्ता हैं। तो आज जिस तरह से सदन में हंगामा हुआ, उसके बाद मांझी ने खूब नसीहत दी है। साथ ही साथ मांझी की पार्टी ने तेजस्वी यादव के भर्त्सना भी की है और जिस तरह से रामसूरत राय को घेरा गया है, उससे सरकार का बचाव भी किया है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।